हेलो फ्रेंड्स, आप लोग क्लास 12 मैथ में एक चैप्टर पढ़ते हो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस। देखिए मैं हेडिंग यहाँ क्या लिखा हूँ, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अगर मैं इसको एलाबोरेट करके अगर समझूंगा तो इस यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। ठीक है, सपोज आपके पास एक रियल फंक्शन है एफ एक्स। रियल फंक्शन मीन्स एक फंक्शन जिसका डोमेन में ओनली रियल नंबर्स है और उसमें से मैं एक पॉइंट ले लिया ए इज एनी, मतलब ए इज ए रियल नंबर बिलोंग टू द डोमेन सेट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, और हमें क्या चेक करना होता है कि ये फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कब हम लोग कहेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए, फिर कब हम कहेंगे कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए। ठीक है, तो हम लोग तो यहाँ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी का कंडीशंस लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि डिसकंटिन्यूअस हुआ, मतलब ये फंक्शन वहाँ ए पे डिसकंटिन्यूअस है तो कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक फंक्शन जो कि यहाँ पे हमारे लिए एफ एक्स है और एक पॉइंट जो कि हमारे लिए ए है, एफ एक्स ए पे कंटिन्यूअस होगा अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वो तीनों कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन हुआ कि एफ ए डिफाइंड होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फंक्शन दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, तो उस पॉइंट को फंक्शन में रखिए और क्या फाइंड कीजिए, एफ ए। सपोज इसको कैसे समझूं, सपोज एक फंक्शन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है एट एक्स इक्वल टू 2 आप लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मतलब a के प्लेस में अभी 2 आ गया तो एफ ए का मतलब f2 फाइंड करना होगा। तो क्लास 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, तो f2 कैसे फाइंड करेंगे, इसका मतलब मैं x के प्लेस में 2 को सब्सटीट्यूट करूंगा। तो जो फंक्शन दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वो 2 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3 जो कि होगा 7, और ये 7 क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल फंक्शन है और उसका एक रियल वैल्यू आया, तब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है कहाँ पे, 2 पे। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी सिचुएशन आएगा, सपोज यहाँ पे और एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाई एक्स माइनस 1 और आपको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एफ ए फाइंड करना होगा। ए के प्लेस में कौन है, 1, तो f1 फाइंड कीजिए। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, नीचे 1 माइनस 1 जो कि 0/0 हो जाएगा। तो जहाँ 0/0 आया वो क्या है, नॉट डिफाइंड का केस है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अगर ये नॉट डिफाइंड हो रहा है 1 पे, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है ये डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। क्यों, क्योंकि f1 यहाँ पे डिफाइंड नहीं हुआ। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि एफ ए डिफाइंड है कि नहीं है। अगर डिफाइंड है तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। हम डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ पे वो कंटिन्यूअस हो गया, हाँ ये बोल सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो दूसरे कंडीशन पे हम नहीं जाएंगे, यहीं पे हम कह देंगे कि वो डिसकंटिन्यूअस है। बट वो कंटिन्यूअस है ये नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि 3 कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सपोज वो डिफाइंड हो गया तो मैं दूसरे कंडीशन पे आऊँगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है मुझे चेक करना होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है,
मतलब उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू ए एग्जिस्ट करता है, तो फिर मैं तीसरे स्टेप में जाऊंगा। ठीक है, यहां पे भी मैं नहीं कह सकता हूं कि वो कंटिन्यूअस है ही, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। बट हाँ, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूअस है। तो कैसे आप लोग लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं चेक करेंगे? तो आप लोग क्लास 11th में लिमिट में पढ़े हो कि इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स फाइंड करना होगा, और साथ में इसका राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करना होगा x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। और अगर ये दोनों वैल्यू अगर सेम हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सपोज एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। सपोज मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया 20 आया और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड किया 20 आया, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 20। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह सेम आया है, तो इसका जो फंक्शन का जो लिमिट एट x इक्वल टू a होगा वो हो जाएगा 20। ठीक है, अब आते हैं, चलिए ठीक है, सपोज सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लास्ट स्टेप जो कि थर्ड स्टेप है, तो उसमें हमको चेक करना होगा क्या जो लिमिट हमें मिला फंक्शन का एफ ए के साथ इक्वल है। ये लास्ट कंडीशन है। पहले डिफाइंड वाला केस, चलिए डिफाइंड हो गया, उसके बाद हम लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो भी चेक कर लिए, वो भी मिल गया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड करके एग्जिस्ट किया। उसके बाद ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए। सपोज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, डिसकंटिन्यूअस। सपोज ये सेटिस्फाई हो गया बट ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, तो मैं इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दूंगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सपोज ये दोनों आ गए सही, अब हम इन दोनों को चेक करेंगे इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है कंटिन्यूअस है, अगर इक्वल नहीं है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये था आपका कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। तो अब एक एग्जांपल लेके करते हैं। आर.एस. अग्रवाल बुक में आप लोग एक्सरसाइज 9A में आप लोग कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आपको मिलता है। जैसे एक फंक्शन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर और आपको एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला कंडीशन हम देख लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं। पहला कंडीशन जिसमें हम लोग एफ ए फाइंड करते हैं। एफ ए मतलब यहाँ पे ए के प्लेस में 2 है, तो f2 फाइंड करना है। तो फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x के प्लेस में 2 को सब्सटीट्यूट करूँगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 4। ठीक है, तो पहला केस हमने चेक किए जिसमें f2 मुझे कितना मिला, 4। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए, पहले लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में फाइंड करने जा रहा हूँ और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, x टेंड्स टू 2 माइनस, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको h टेंड्स टू 0 कर दो और यहाँ पे x के प्लेस में आ जाएगा 2 माइनस h का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपांड करना है, तो 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर होगा। अब ये लिमिट हटा दो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं h के प्लेस में 0 रख रहा हूँ तो 0/0 फॉर्म नहीं हो रहा है, तो लिमिट हटा के h के प्लेस में 0 रख देंगे तो आपको मिलेगा 4। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का एट x इक्वल टू 2 फाइंड कर लिए। अब आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन है हमारा x स्क्वायर, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा
और यहाँ पे 2 प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्सपांड कर देंगे तो 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर होगा। अब लिमिट हट जाएगा, h के प्लेस में जब 0 होगा तो यहाँ पर भी 4 आएगा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर, या फिर मैं x स्क्वायर नहीं लिख के fx कर दे रहा हूँ, बात एक है, फंक्शन मेरा x स्क्वायर है, एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट सेम आए हैं, तो fx का जो लिमिट एट x टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कितना है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का जो वैल्यू होगा, मैंने बताया था यहाँ 4 यहाँ 4, तो ये भी 4 ही होगा। ठीक है, अब ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, तो फाइनल कंडीशन जो कि थर्ड कंडीशन है, अब हम लोग चेक करेंगे। जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का वैल्यू 4 है और साथ में f2 का भी वैल्यू 4 है, तो ये दोनों इक्वल है। तो अब मैं कह सकता हूँ देयरफॉर fx इक्वल टू x स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो इस पे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया, आपको फंक्शन क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। ठीक है, और आपको चेक करना है एट x इक्वल टू n, और यहाँ n क्या है, एनी इंटीजर है, कोई एक इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट केस आपको a के प्लेस में n है तो fn फाइंड करना होगा। तो ऑब्वियसली n का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, n। आपको पता है कि अगर सपोज 3 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड किया तो वो 3 होता है, लेकिन अगर 3.3 का या 3.2 का, इसका भी 3 होता है और इसका भी 3 होता है, तो जो लेफ्ट वैल्यू होता है वही होता है। ठीक है, ये 3.3 या 3.2 3 और 4 के बीच में होंगे, तो इसके बीच में कोई भी पॉइंट हो, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ये लेफ्ट साइड का जो होल नंबर होगा जो कि 3 है। ठीक है, तो अगेन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने fn फाइंड किए जो कि n आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड कंडीशन पे जाऊँगा, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस, और यहाँ पे फंक्शन है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे इसको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 करूँगा। ठीक है, तो x के बदले अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस h। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, आप लोग देखिए ये जो h है, h एक वेरी स्मॉल वैल्यू है, h टेंड्स टू 0 है, तो इसका मतलब n से अगर h घटेगा तो वो क्या हो जाएगा, सपोज 3 माइनस h करूं तो वो किस में आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी होगा इससे एक कम हो जाएगा। अगर मैं मुझे कोई पूछे 3 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो वो हो जाएगा 3 से एक कम 2। तो अगर मैं उसी चीज को यहाँ अप्लाई करूँ n माइनस h का, तो n से एक कम कौन हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, x टेंड्स टू n प्लस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस h। तो n प्लस h के केस में क्या होगा देख लीजिए, n से सपोज मैं यहाँ पे 3 प्लस h बोलूँ, मतलब इसका अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है और मैं बोल रहा हूँ कि h एक वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट समथिंग वाला केस में आ जाएगा, 3 पॉइंट यहाँ पे कुछ भी आएगा। ठीक है, तो जो भी हो मुझे लेफ्ट साइड वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 3।
तो इस केस में भी सपोज ये एक इंटीजर है, वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इस केस में अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, लिमिट, ये दोनों जो लिमिट है देखिए ये दोनों सेम नहीं है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू n f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये अगर पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई किया था बट दूसरा सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये क्लियर हो गया कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस है, तो हम आगे और नहीं करेंगे। मैं यहाँ लिख दूंगा देयरफॉर जो f(x) है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना है n। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आप लोग कंटिन्यूटी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों का जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।